Hello everyone. Today I want to talk about a bit of something that we wanted to know for some time. Well, at least we think so. You see, we haven't made a video for a long time, and that's because we are all very busy and everything, so we did not have time. Shortly, Nanaji will be coming, so if you are bored and you want to see the video early, he'll be coming now. Cut the video. नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से अपने आवाज़ से ही बोल रहा हूँ। अटपटे ड्रेस में हूँ। आपने कभी इस तरह से मुझे देखा नहीं होगा। फिर वो ड्रेस बदलूँ, चेंज करूँ, फिर आऊँ तो थोड़ी दिक्कत होगी हमको। लिहाजा हमने बस जस का तस ज्यों का त्यों, जैसे अपनी सरल भाषा में बात करता हूँ वैसे ही ज्यों का त्यों मैं आपके सामने खड़ा हूँ। स्वास्थ्य भी अनुकूल होना शुरू हो गया है। ईश्वर ने सांसें लौटा दी हैं, कृपा भी है उनकी। आज मैं जो बात बोलना चाहता हूँ वो छोटी बात है, थोड़ी देर की ही बात है। थोड़ी आपको सुनने में अटपटा लग सकता है, लेकिन अच्छा लगेगा। जैसे मैंने राहु के बारे में परिचय दिया आपको। राहु चोर था, छली था, धोखा देकर के इसने अमृत खा लिया। और शनि भी, शनिवत राहु, कुजवत केतु, तो शनि भी राहु के समान है। इस शास्त्र में ये शब्द है, कुजवत केतु शनिवत राहु। तो शनि में भी वो गुण है जो राहु में गुण है, चोर का, छल का, प्रपंच का, धोखा का, कष्ट देने का, इसमें भी गुण है। मैं बराबर बोलता हूँ, शनि का मतलब होता है दुख, शनि का मतलब होता है नौकरी, शनि का मतलब होता है आयु। तीन मेन चीज़ होती हैं। लेकिन यहाँ शनिवत राहु वाली बात हो गई। शनि के समान राहु और राहु के समान शनि, तो छल कपट प्रपंच की बात दोनों हो गई। शनि भी चोर, राहु भी चोर। तो यहाँ चोर चोर मौसेरे भाई हो गए। इसलिए हमने हेडिंग दिया है, चोर चोर मौसेरे भाई। क्या मतलब? मैं ग्रहों को नमन कर रहा हूँ। बहुत सस्ते शब्दों में मैंने उनके बारे में बताना चाहा, ताकि आपको हृदय आसानी से हृदय में अवस्थित उसको रूपांतरित कर सके, हृदयंगम कर सके आप। एक बात और, इसका आधार क्या है बोलने का? आधार यह है कि ऋषियों ने ग्रहों के दृष्टि का विस्तार से वर्णन किया है पुस्तकों में, अपने ग्रंथों में। ग्रहों की दृष्टि समसप्तक होती है। सातवीं दृष्टि पुण्य दृष्टि मानी जाती है 100%। कुछ ग्रहों की, जैसे शनि की तीसरी दृष्टि 100%, सप्तम दृष्टि 100% और दसम दृष्टि 100%। सभी को जानते होंगे, बोर मत होइए। गुरु की भी दृष्टि पंचम, सप्तम और नवम 100 पैसे की दृष्टि होती है। सप्तम सब में कॉमन है। मंगल की भी चौथी, सप्तम और अष्टम, ये दृष्टि 100 पैसे की होती है। ये दृष्टियाँ सप्तम इसमें भी कॉमन है।
तो समसप्तक दृष्टि एक दूसरे के सामने हो या कोई सामने ना हो तब भी सब साथ में दृष्टि पड़ती है। और ऋषियों ने कहा कि 3 और 10 कोई भी ग्रह, जैसे शनि तीसरे घर को देखते हैं, सभी ग्रह तीसरे घर को भी देखते हैं, लेकिन वो 25 पैसे से देखते हैं शनि को छोड़ करके। बाकी सारे ग्रह तीसरी दृष्टि से देखते हैं, लेकिन वो 100 पैसे की दृष्टि नहीं होती, वो 25 पैसे की दृष्टि होती है। इसको नोट कर लीजिए। ठीक उसी तरह से सभी ग्रह 5वें और 9वें घर में, जैसे शनि 3 और 10 में, सारे ग्रह 3 और 10 में 25 पैसे से देखते हैं, उसी तरह से सारे ग्रह की पंचम दृष्टि, नवम दृष्टि 50 पैसे की होती है, लेकिन गुरु की पंचम और नवम दृष्टि 100 पैसे की होती है। नोट कर लीजिए। और किसी भी ग्रह की चौथी दृष्टि, जैसे मंगल की चौथी दृष्टि 100 पैसे की होती है, बाकी सारे ग्रहों की चौथी दृष्टि होती है, लेकिन वो दृष्टि होती है 75 पैसे की। अष्टम दृष्टि सिर्फ मंगल की होती है 100 पैसे की, लेकिन बाकी सारे ग्रहों की भी अष्टम दृष्टि होती है 75 पैसे की। ये नोट करने की चीज़ है, नोट करके रख लीजिए, इसके बहुत ज़रूरत पड़ता है। 90% एस्ट्रोलॉजर्स, या मैं कहूँ तो 99% एस्ट्रोलॉजर इन सब दृष्टियों का भेद रखते ही नहीं हैं। गुरु 5, 7, 9, मंगल 4, 7, 8, शनि 3, 7, 10, इतना ही देख करके शांत हो जाते हैं, जो सर्वथा अनुचित है। आपको सारे दृष्टियों का हिसाब रखना होगा। तो मैंने हेडिंग दिया क्या, चोर चोर मौसेरे भाई। राहु की भी सप्तम दृष्टि होती है 5, 7, 9 गुरु के, ऐसा ये होती है, सत्य है, यद्यपि कि ये पिंड नहीं है। इट इज़ एन इमेजिनरी इंटरसेक्शन पॉइंट क्रिएटेड बाय अर्थ अराउंड सन एंड मून अराउंड अर्थ। जो टॉप में इंटरसेक्शन पॉइंट है इट इज़ कॉल्ड राहु, और बॉटम में जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इट इज़ कॉल्ड केतु। और शनि की भी दृष्टि होती है, वैसे ही इनकी भी तीसरी दृष्टि, चौथी दृष्टि, 5वीं दृष्टि सब होगी। वैल्यू सबका लिखा हुआ है। अब मैंने यहाँ पर 2 कुंडलियाँ बनाई हैं, एक राहु के लिए, और कोई ग्रह को रखा नहीं है मैंने, सिर्फ दृष्टि। राहु यहाँ पर है तो इनकी तीसरी दृष्टि 25 पैसे वाली यहाँ पर है, हमने 25 लिख दिया है। यहाँ से राहु की जो पंचम दृष्टि है गुरु के समान 100 पैसे की होती है, तो यहाँ पर हमने 100% लिख दिया है। और राहु की सप्तम दृष्टि यहाँ होगी तो ये 100% होती है। अष्टम दृष्टि 75 पैसे की होगी, ये हमने लिख दिया है। राहु की नवम दृष्टि यहाँ पर होगी 100%, ये लिख दिया। तो ये राहु की दृष्टि कहाँ कहाँ कितना दे रही है, ये सारी बातें हमने लिख दी। तो राहु की 10वीं दृष्टि जो है वो भी 25 पैसे की यहाँ पर होगी, 25%। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो आप देखिए कि जिस जिस घर में दृष्टि पड़ रही है मैंने इसको राउंड कर दिया। छोड़ देते हैं इसको यहीं पर, चलते हैं शनि के यहाँ।
शनि 10 नंबर में है अभी आकाश में, तो शनि की तीसरी दृष्टि यहां पड़ रही है 100%। शनि की चौथी दृष्टि पड़ रही है 75%। शनि की पांचवी दृष्टि पड़ रही है 50%। शनि की सातवीं दृष्टि पड़ रही है 100%। शनि की आठवीं दृष्टि पड़ रही है 75%। शनि की नौवीं दृष्टि पड़ रही है 50%। शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है 100%। अब आप देखिए कि कौन सा ग्रह है जो सब में कॉमन हो जाता है दृष्टि के हिसाब से। राहु और शनि चचेरे भाई हैं, मौसेरे भाई हैं, तो जो कॉमन में पड़ जाएगा उसको तो ज़्यादा ही कष्ट होगा। राहु भी कष्ट देंगे, शनि भी कष्ट देंगे या लाभ देंगे, तो ये दोनों मिलकर लाभ देंगे। तो 5 नंबर देखिए, यहाँ जो 5 नंबर है यहाँ पर 25 पैसा 5 नंबर में 25 + 75 तो 100% हुआ, मैक्सिमम 100% हुआ। 5 नंबर में मैक्सिमम दोनों मिला करके 100% स्ट्रेंथ आता है, दृष्टि आती है। 6 नंबर में राहु 75 पैसा दे रहे हैं, प्लस शनि 6 नंबर में 50 पैसा दे रहे हैं, तो कितना हुआ ये 0 और 5 5 10 का सुन्ना हाथ में रहा 1 सॉरी गलत जोड़ दिया 5 7 5 12 125% हुआ ये। 7 में देखिए यहाँ पर 7 में शनि का 100% होता है। 7 में सिर्फ शनि दे रहे हैं 100%। 8 यहाँ पर 8 में ये 0% है, कुछ 8 में कोई दृष्टि नहीं पड़ रही है। 9 में राहु दे रहे हैं, 9 में राहु दे रहे हैं 100%, प्लस 9 में 0 है तो ओनली 100% हुआ। दस में राहु दे रहे हैं 75 पैसे और 10 में शनि दे रहे हैं 100%। सॉरी 10 कहाँ है, 6 7 8 9 10। 10 में खुद शनि बैठे हुए हैं, दृष्टि नहीं है, तो कुछ नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पर कोई मार्क्स नहीं दे रहा हूँ। 11 में शनि 100% दृष्टि दे रहे हैं, थोड़ा नोट कर लीजिएगा कागज पर, फिर मनन करना पड़ेगा। 12 में राहु का 25%, राहु 25% और यहाँ 12 में शनि दे रहे हैं 100%, तो ये 125% हो गया। एक में राहु कुछ नहीं दे रहे हैं और एक में शनि दे रहे हैं 75 पैसा, टोटल 75% ही हुआ। 2 में यहाँ पर 2 में
राहु कुछ नहीं दे रहे हैं, लेकिन 2 में शनि दे रहे हैं 50 पैसा। तीन में राहु बैठे हैं, कोई नंबर नहीं दे रहा हूं यहां, और यहां भी 3 में कोई नहीं है। अब ये देखिए कौन राशियां इन्वॉल्व हैं इसमें। 5, 6, 5 में 100 पैसा, दोनों चोर चोर मौसरे भाई मिला करके सिंह राशि में 100 पैसा दृष्टि डाल रहे हैं। 100 पैसा की दृष्टि सिंह राशि के घर में कर रहे हैं ये दोनों मिल करके। कन्या राशि में 125 पैसे की दृष्टि पड़ रही है, राहु की 100 पैसे और राहु का 6 में 75 पैसा और शनि का 50 पैसा, तो 125 पैसा हुआ। उसी तरह से 7 में 100 पैसा राहु का है और शनि का 7 पर दृष्टि है यहाँ 7 में, और राहु का है 7 नंबर में 100 पैसा। तो ये हो गया 200, मतलब तुला में 200 है सबसे ज़्यादा अभी तक। 8 में नहीं है, न इसमें है न इसमें है, खाली है, कोई दृष्टि नहीं है। 8 नंबर सुरक्षित है राहु केतु के प्रकोप से, राहु और शनि के प्रकोप से। 9 में 100 पैसा और यहाँ 9 में कुछ नहीं है तो 100 पैसा हुआ, 9 नंबर को 100 पैसा। 10 नंबर में 75 पैसा है और यहाँ 10 नंबर में कोई पैसा नहीं है तो ये 75 पैसा हुआ। 11 नंबर में 100 पैसा है राहु का और 11 में यहाँ कोई पैसा नहीं है, कोई अंक नहीं है तो ये 100 पैसा रहा। फिर 12 में राहु का 25 पैसा है और 12 में शनि का 100 पैसा है तो 125 पैसा हुआ। 1 में 75 पैसा है, कोई कुछ नहीं यहाँ। 1 में 75 पैसा शनि का है, 2 में शनि का 50 पैसा है। अब मैं क्या कहना चाहता हूँ? अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि राहु और शनि की जो कंबाइंड दृष्टि है, आकाश में जितनी राशियां हैं 30 डिग्री की जो राशियां हैं आकाश में, उसको राहु और शनि मिलकर के क्या कर रहे हैं ये देखना है। तो सबसे ज़्यादा 9 नंबर धनु राशि 9 नंबर। धनु राशि इज नॉर्थ वेस्ट। बराहमहर के सिद्धांत के कच्छप स्वरूप के हिसाब से 9 नंबर का मतलब होता है नॉर्थ वेस्ट। उसके बाद ये 200% यहाँ पर दृष्टि पड़ जा रही है कंबाइंड। 200% के बाद ये 12 नंबर मीन, यहाँ पर देखिए मीन में 125% है। फिर 6 नंबर कन्या में 125% है।
तो ये मीन जो है ये नॉर्थ ईस्ट है। ये मीन का मतलब हुआ नॉर्थ ईस्ट, मोटा मोटी, वेर नॉर्थ इज मोर। कन्या राशि जहां पर 125 पैसा बल है तो कन्या राशि बोलते हैं साउथ वेस्ट। धनु is 200%. दिस इज धनु का मतलब हुआ नॉर्थ वेस्ट। तो 100 से ऊपर अंक पाने वाले कन्या है और नहीं, ये तुला है, सॉरी, लिखने में गलती हो गई। ये 7 नंबर तुला इज इक्वल टू 200% और नॉर्थ वेस्ट नहीं है। ये जो तुला है ये तुला होंगे वेस्ट, वेस्ट। बाकी 100 है या 100 से नीचे हैं। तो ये दोनों ग्रह राहु प्लस शनि, शनि की दृष्टि कठिन होती है। शनि जहां रहते हैं जिस जगह उसको हानि नहीं करते। राहु की दृष्टि भी ठीक नहीं होती है, जहां रहते हैं वहां उतना नुकसान नहीं करते, इसलिए कि उनका कोई वेट भी नहीं है, कोई वॉल्यूम, मास नहीं है, वॉल्यूम नहीं है। तो यहाँ पर सबसे डैमेज जो है वो तुला राशि है। तुला राशि का मतलब वेस्ट। आकाश में जो इतना झंझट चल रहा है, रोज बोलते हैं आज बम गिरा दूंगा, तो आज ये तोप गिरा दूंगा, तो उसको जान मार दूंगा, तो परमाणु बम डालूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। तो ये दोनों ग्रह मिलकर के ये वेस्ट को डैमेज करने जा रहे हैं। तो आप देखेंगे शनि और राहु षड्यंत्रकारी, छल कपट करके, और शनि षड्यंत्रकारी नहीं है, स्ट्रेट अवे। शनि भगवान है, स्ट्रेट अवे बोलते हैं, मैं दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा, ये कर रहा हूं। उसमें छल कपट की भावना नहीं है, लेकिन हाँ अभाव। जैसे किसी के लग्न में शनि आ गए तो उसको अभाव में डाल देंगे, उसका शरीर मोटा नहीं हो सकता है, दुबला पतला होगा, उसके शरीर की नसें दिखाई देंगी, जैसे ये नस दिख रहा है हमारा, लेकिन अभाव रहेगा उसको। स्नायु का भी विकार हो सकता है, शरीर में अभाव, मोटा नहीं होगा। तो शनि अभाव को दे रहे हैं और राहु षड्यंत्र करके दे रहे हैं, अच्छा या बुरा। तो वेस्ट में जो इनकी दृष्टि पड़ रही है शनि की 7 नंबर में, ये शनि की उच्च दृष्टि है। 7 नंबर शनि की उच्च दृष्टि है और तुला के लिए ये डाउनफॉल वाली दृष्टि है। अब ये क्या वर्ड हमने कह दिया डाउनफॉल की बात, तो इसको समझ लीजिए, इसको भी मैं अपने ढंग से बता दे रहा हूं। मैथमेटिकली सब चीज को भी थोड़ा समझ लीजिएगा तो और अच्छा भी लगेगा। जैसे 4 नंबर गुरु का उच्च होता है, ऐसे
तो ये 10 हुआ, यहाँ नीच होते हैं, तो 10, 11 राइजिंग हुए, 12 राइजिंग हुए, 1 राइजिंग हुआ। तो ये ऐसे करके उच्च गुरु 100% होंगे और 10 नंबर में नीच होंगे। तो इसी चीज़ को मैं शनि के हिसाब से बता दे रहा हूँ, समझ लीजिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइटम। ये शनि 7 नंबर है यहाँ पर, ये नंबर 7 मतलब 100%। तो डाउन होंगे 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। मतलब क्या हुआ कि ये 7 नंबर है शनि यहाँ, तो ये दूसरा खंड कहलाएगा 8, तीसरा खंड कहलाएगा 9, ये 10, ये 11, ये 12। एक, 2, 3, 4, 5, 6 और 1 में शनि नीच होंगे -100%। तो ये -100% यहाँ पर है, तो यहाँ से ये ऊपर उठ रहे हैं। तो 1 के बाद ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, 1, 2, 3, 4, ये 6, 2, 3, 4, 5, 6। तो 1, 2, 3, 4, 5 और ये यहाँ पर वाला आ गया तो 6। ये 100% वाला, ये -100% है, तो 0 to 1 इसको। अब क्या है, अब शनि राइजिंग क्या पोजीशन है शनि का? 0 से मेष राशि में शनि 0 होते हैं, तो वृषभ राशि में ये थोड़ा बड़े होंगे, 6 टुकड़े होंगे ना, तो 12, 8, 96। तो मान लिया फ्रैक्शन आप करते रहिएगा, ये 8% अप हुए, 16% अप हुए, ये 24% अप हुए, ऐसे करके 8+ और होंगे ये यहाँ करके, तब ये पहुंचेंगे 100% में। फिर वैसे ये डाउन होंगे, तो डाउन होते होते इसमें डाउन हुए, फिर इसमें डाउन हुए, फिर इसमें डाउन हुए, फिर इसमें डाउन हुए, यहाँ होकर के यहाँ पर 0 हो गए। तो राइजिंग पॉइंट में कोई भी ग्रह जब ऊपर चढ़ते हैं तो वो उनके लिए आनंद का जगह होता है। जब वो गिरने लगते हैं ऊपर से तो कष्टकर होते हैं। जैसे कि शनि 10 में 100 ग्रही होते हैं, लेकिन इनको आनंद नहीं आता है 10 नंबर में। 11 नंबर जो है इनका, ये भी इनका ही घर है, लेकिन आनंद नहीं होता है, ये डाउनफॉल स्थिति में रहते हैं। 7 नंबर जो शुक्र का घर है, इनको आनंद देता है। तो 7 नंबर में यहाँ देख रहे हैं तुला को सबसे ज़्यादा अंक दोनों दे रहे हैं। तो ऐसे आपको अंदाज लगाना पड़ेगा कि जैसे कोई ग्रह है, जैसे मंगल है, तो वो 4 नंबर में कितना रिजल्ट देगा, 5 नंबर में कितना रिजल्ट देगा, 8 नंबर में कितना रिजल्ट देगा, 1 नंबर में क्या रिजल्ट देगा, और वेदर ही इज़ हैप्पी और नॉट। तो इस तरह से जब आप देखेंगे, जो मैं बता रहा हूँ इसको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए तो आप समझ जाएंगे। मैं छोटा वीडियो डालना चाहता हूँ, इसलिए इस तरह से आपको हमने बताया। तो सबसे ज़्यादा डेंजर यहाँ है नॉर्थ। तो तुला राशि में जो लोग हैं, यदि शनि आपके कुंडली में शुभ है, नक्षत्र वाइज यदि शुभ है, तब तो ठीक है, नहीं तो उच्च के भी शनि आपको नुकसान कर सकते हैं। शनि और राहु षड्यंत्र दे सकते हैं,
और शनि कुछ दे सकते हैं, लेकिन षड्यंत्र धोखा के साथ परेशान करके लीगल मैटर में डाल करके ये कुछ देंगे। वर्ल्ड के हिसाब से देखेंगे तो वेस्ट फ्रॉम इंडिया, यहाँ पर इंडिया नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जब नक्शे के ऊपर में जब बैठाएंगे कछुआ को तो आपको नॉर्थ ईस्ट वेस्ट सब कुछ दिखाई देने लगेगा। तो यहाँ डेंजर है। 12 ये गुरु का घर है, ये नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ पर भी इक्वली डेंजर है। दिस इज डेंजर जोन। लेस, ये भी कन्या है तो साउथ वेस्ट है, ये भी डेंजर जोन है, लेस डेंजर। तो यदि युद्ध होता है जो अभी सुन रहे हैं, तो वेस्टर्न जोन ऑफ द वर्ल्ड इज गोइंग टू बी मोर इन प्रॉब्लम। नॉर्थ ईस्ट जोन जो वर्ल्ड का है, ये भी थोड़ा धोखा खाएंगे, परेशान रहेंगे। नॉर्थ ईस्ट वो देश है जिसने चमगादड़ से विष फैलाया। चमगादड़, हम लोग बोलते हैं कोरोना कोरोना, चमगादड़ को भूल गए। 2 पक्षी सृष्टि में सबसे डेंजरस माने जाते हैं। एक तो चमगादड़ है, आप समझ गए, इसलिए ये जितने वैज्ञानिक हैं उनको मालूम है। दूसरा कौन पक्षी है ये नहीं बताऊंगा मैं, आप गेस कीजिए। वो ऐसे भगवान के वाहन हैं जिनको सभी लोग पसंद करते हैं। तो ये और मंगल और राहु मिलकर के कन्या राशि वालों को भी, यदि आपका कन्या राशि का जो जिस नक्षत्र पड़ेगा, और कन्या राशि यदि आपके लिए डेंजरस जोन में है, कन्या राशि का नक्षत्र आपके लिए डेंजरस जोन में आ रहा है, तो आपको तकलीफ भी दे सकते हैं। थोड़ा कहा बहुत समझिए आप। उसी तरह से मीन गुरु का और शुक्र का, 2 शुक्र हीरो हैं अभी। आकाश के हीरो अभी शुक्र हैं, पूरे यूनिवर्स के अभी हीरो शुक्र हैं, वीनस। अभी आपके शुभ हैं या अशुभ हैं, आप खुद समझिए। मैंने 2 सिद्धांत बनाए, नक्षत्र सिद्धांत, राशि सिद्धांत। थोड़ा और बढ़िए तो स्ट्रेंथ, थोड़ा और बढ़िए तो अष्टक वर्ग, थोड़ा और बढ़िए तो आप ये देखिए कि वर्ग कुंडली में, आपके वर्ग कुंडली में शुक्र नवांश में, यदि 8th हाउस में है, 6th हाउस में है, 12th हाउस में है, तो आप शादी कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? आप अपने हाथ से जहर पी रहे हो। जॉब की कुंडली में यदि ये 6, 8, 12 में या बहुत अशुभ जगह में है, तो आपकी नौकरी आई गई और फिर नहीं मिलेगी। आज यहीं तक, फिर मैं आऊँगा और ठीक हुआ तो आऊँगा, कल आऊँ ना आऊँ मुझे मालूम नहीं, लेकिन थोड़ा ठीक हो गया हूँ, पैरों पर हूँ। जिससे अभी तक इतना देर खड़ा हुआ, थोड़ा सा माथा रील करने लगता है, कहीं ब्लड सर्कुलेशन में भी कमी आ जा रही है। और थोड़ा एक्सरसाइज कर ले रहा हूँ। हमारे एक डॉक्टर साहब हैं, बहुत नाराज़ होते हैं चौक से मैं जब लिखता हूँ, उनके फ़ोन आया, मैं उठाया ना हूँ, सर माफ़ी मांग रहा हूँ। मेरे पास कोई साधन नहीं है अभी, कितना भी आप कहेंगे, मेरे पास उपाय नहीं है छोड़ करके। और दूसरा बोर्ड जो है इधर, वो छोटा पड़ता है, लिख नहीं सकता हूँ, समा नहीं सकता हूँ, कोई इससे भी थोड़ा बड़ा बोर्ड चाहिए, कारण कि मैथमेटिकल चीज़ें जो लिखता हूँ मैं, उसमें दिक्कत आ जाती है हमको, तो लाचारी है। और अपने स्टूडियो में जब रहता हूँ तो जो बोर्ड उन्होंने दिया है वही तो यूज़ करना है, चौक। कोशिश करता हूँ सर,
नमस्कार सबों को, जिनको मैंने प्रतीक्षा करवाया उनको भी मैं प्रणाम कर रहा हूँ, और जो हमसे बड़े हैं, जो बुज़ुर्ग हैं,